सभी को जय श्री श्याम। खाटू बाबा की अरदास कैसे लगाएं? खाटू श्याम बाबा की अरदास तो सब लोग लगाते हैं, लेकिन किसी किसी की पूरी होती है, किसी किसी की नहीं पूरी होती। तो कुछ कुछ जो गलतियां होती है वो हम करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब तक हमारे जो भाग्य में नहीं होता है तब तक नहीं मिलता है, उसका भी एक टाइम होता है। तो हम अर्जी लगाते हैं, और हमें कब कब अर्जी लगानी चाहिए। सबको पता है कि एकादशी को अर्जी बहुत ही जल्दी पूरी होती है, लेकिन एकादशी को भी नियम से अर्जी लगाया जाता है। और रही दूसरी बात, कोई श्रद्धा और भाव से अर्जी लगानी चाहिए। अगर आपके मन में भगवान के लिए श्रद्धा है, भाव है, तभी आप अर्जी लगाइए। आपके अंदर अगर श्रद्धा भाव नहीं है, बस ऐसे आपने लिख दिया, लगा दिया कि हाँ चलो मैंने लगा दिया, देखो मेरे पास क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसे अर्जी नहीं लगाना। अगर आप सच में हारे हो, सच में आप बहुत परेशान हो और आप अर्जी लगाना चाहते हो, तभी आप अर्जी लगाइए। जब आपसे मन करे, मन आत्मा दोनों बोले कि हाँ मुझे खाटू श्याम बाबा की अर्जी लगानी है, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आप फिर भी सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ मिल जाए और मैं चलो अर्जी लगा देती हूँ, मुझे मिल जाए, तो इस भाव से कभी भी अर्जी आपकी पूरी नहीं होती। कुछ लोग जो है कि भाव और श्रद्धा से अर्जी लगाते, उन्हीं की पूरी होती है। अगर जिसके पास सारा कुछ रहता है, सब कुछ रहता है, और उनके अंदर श्रद्धा भाव भी ऐसे ही पेपर पे लिख दिया, नारियल में कलावे से लपेट के भगवान से अर्जी लगा दी, वो अर्जी कभी भी पूरी नहीं होती है, कभी भी नहीं। वो अर्जी आपकी वैसे की वैसे ही रह जाती है। और अर्जी शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। शॉर्ट मतलब थोड़ा कम में। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा एक लेटर ही लिख देते हैं। तो जब आपकी अर्जी जाती है पंडितों के पास ना, वहाँ पे मंदिर में अर्जी ले जाते हैं आप ना, तो वो देख के ही आपकी पर्ची घबरा जाते हैं कि इतना लंबा चौड़ा कथा कौन पढ़ेगा। जो आपके मन में उसको शॉर्ट में लिखिएगा, जो आपकी श्रद्धा है उसको शॉर्ट में लिखिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा एक पेज आपने अपना श्रद्धा ही लिख दिया। तो वहाँ के जो खाटू श्याम बाबा के धाम के जो पंडित होते हैं, उनको आप ही की अर्जी नहीं पढ़नी पड़ती है, सबकी अर्जी पढ़नी पड़ती है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में ही अर्जी लिखिए, ये नहीं कि बहुत लंबा लिख दें। और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, कुछ पंडित की आपकी पर्ची देख के घबरा जाते हैं, पढ़ते भी नहीं है अर्जी की, ठीक है। तो इतना लंबा नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना है। कैसे लिखना है, क्या लिखना है उस पर्ची पे मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को, पर ध्यान से कुछ चीज़ें आप सुन लो कि ये गलतियां आपको नहीं करना। जो मैंने अभी बताया ना, आपके अंदर भाव होने चाहिए। आने के लिए आपको पहले एक रेड पेन लेना है, जो तुरंत मार्केट से खरीद लो, मतलब एक दिन पहले खरीद लो, और जिस दिन आप अर्जी लगा रहे हो। और सब लोग बोलते हैं कि एकादशी और द्वादशी को अर्जी आपकी पूरी होती है। दिसंबर 15 सफला एकादशी है, उस दिन आप अर्जी लगाएं, आपकी जरूर पूरी होगी। एक रेड पेन लेना है और एक कागज लेना है, पूरा वाइट होना चाहिए, लाइनिंग नहीं होती। और पेन को कभी भी दुकानदार बोले कि चला के देख लो, तो कभी भी चलाना नहीं है। पेन को वैसे ही ले लेना है, और उसको घर पे या के उसी पेज एक नारियल ले लेना है। उस नारियल को थोड़ा हिला के दुकान पे ही देख लेना है कि उसमें पानी है या नहीं। पानी वाला नारियल ले लेना है आपको। और एक कलावा आपको लेना है, कलावा बहुत जरूरी है, कलावा लेना मत भूलना। ये चारों चीज आपको एक दिन पहले, एकादशी को अगर आप लगा रहे हो ये अरदास, तो एक दिन पहले आपको लेकर आना और अपने पूजा घर में आपको रख देना है। जब आप एकादशी को स्नान कर लो, पूजा करने जाओ, इसको प्रातः काल में लगाना है। सुबह में अरदास लगाना है, शाम के टाइम अरदास नहीं लगाना है, क्योंकि सुबह में अरदास लगाई हुई 100% पूरी होती है। और आप अपने पूजा घर में आसन लगा के बैठ दो, अरदास में बैठ जाओ। देखो, आपकी अर्जी तभी पूरी होगी जब आपके अंदर श्रद्धा भाव हो। अगर आपके अंदर श्रद्धा भाव नहीं है, आप बैठे हैं पूजा करने, अरदास लगाने, अर्जी लगाने, और आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो वो अरदास कभी नहीं पूरी हो। अपने दिमाग को, अपने माइंड को एकत्रित करो पूरे खाटू श्याम पे कि हाँ मुझे ये, मैं अरदास लगा रही हूँ, मैं परेशान हूँ, तभी ये अरदास लगा। ऐसा नहीं कि आप अरदास लगाने बैठे हो, माइंड कहीं और चल रहा है कि मेरे को ये काम करना है, मेरा ये काम है, मेरा ये काम भी रुका है, मेरा वो काम, ऐसा कभी नहीं करना है। दिमाग में अगर आप पूजा करने बैठे हो, अरदास लगाने बैठे हो, अर्जी लगाने बैठे हो, तो सिर्फ वही दिमाग में चलना चाहिए कि मैं बाबा का पूजा कर रहा हूँ, मैं अरदास लगाने बैठा हूँ, मैं अपने श्याम बाबा को अपनी परेशानी बता रहा हूँ।
वैसे तो श्याम बाबा का सभी दिन समान है, लेकिन द्वादशी एकादशी को अर्जी और अरदास जल्दी पूरी होती है। और अगर आप एकादशी या द्वादशी को नहीं हो, कहीं बाहर हो, तो आप किसी दिन भी लगा सकते हो, बस आपके अंदर श्रद्धा भाव होना चाहिए। आपको आसन लगा के बैठ जाना है पूजा करने एकादशी के दिन। जैसे आप रेगुलर पूजा करते हो वैसे ही पूजा कर लो एकादशी के दिन। और फिर आपको पूजा करने के बाद खाटू श्याम बाबा का पेज लेना है, जो आप चारों सामान लेके आए हो, कलावा, नारियल वाला पानी, पेन और एक जो बिना लाइनिंग का कागज, ये चारों सामान लेके आप बैठ। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आपको लिखना है पेन से ना, आप अपनी मन की भाव लिख रहे हैं तो ऊपर ओम श्री श्याम देवाय लिख लेना है। हो सके तो आप थोड़ा सा लाल चंदन से स्वास्तिक बना लो, या लाल चंदन से ही आप ओम श्री श्याम देवाय नमः लिख लो। लिखने के बाद फिर आप अपने मन का भाव लिखो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी ना शब्द का प्रयोग नहीं करना है। नहीं शब्द का प्रयोग करना ही नहीं है जब आप अर्जी लगा रहे हो। तो आप अर्जी में लिख रहे हो बाबा आप ये मेरा काम नहीं पूरा किया, तो ऐसा कभी मत लिखना। ये लिखना है बाबा ये काम मेरा पूरा कर दो, मेरा पूरा हो चुका है, ये भी लिख देना है कि आपने मेरा पूरा कर दिया। ना का प्रयोग नहीं करना। एक चीज़ और लिखना उसमें, अपना नाम, गोत्र और स्थान, कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से हूँ और मैं इस परेशानी से घिरा हुआ हूँ और मैं ये आपसे इस अरदास या अर्जी लगा रहा हूँ। और आपको एक चीज़ और लेनी है, देखो हल्दी लगा हुआ चावल, हल्दी लगा हुआ चावल बहुत ही शुभ माना जाता है। और किसी भी काम में हल्दी लगा हुआ चावल माना जाता है, और पूजा पाठ में हल्दी लगा हुआ चावल लेते ही लेते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई चिट्ठी या पत्रिका हम पहुंचाते हैं तो उसमें हल्दी चावल, शुभ कार्य में हल्दी चावल लगा हुआ होता है, तो वो जरूर रख लेना है। उसकी जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी आपको। उस पर्ची पे आप अपना सारा कुछ लिख दें, जो अभी आपको परेशानी है। ये नहीं कि पूरा कथा लिखना है, शॉर्ट में जो आपकी परेशानी है वो लिख दो। लिखने के बाद उस पर्ची को तुरंत फोल्ड नहीं करना। आपकी जितनी भी हो, 51, 11, 108, 21 रुपये, जितना भी हो आप उस पर्ची में रख लो। पर्ची के अंदर रखने के बाद आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको नारियल वाला पानी लेना है, उसके ऊपर पर्ची रखना है, फिर कलावा लेना है। उस कलावे से अच्छी तरीके से पूरा आप पर्ची और नारियल में पर्ची लगा के अच्छे से कलावा से लपेट दें। और फिर वो जो उसको भी उस नारियल के ऊपर रखना है, उसको भी कलावे से पूरी तरह से लपेट देना। ऐसे लपेटना है कि पेन पर्ची कुछ गिरे ना, अच्छे तरीके से। फिर आपको ओम श्री श्याम मंत्र का जाप करना है 108 बार, 21 बार, जितनी भी बार करो आप। ओम श्री श्याम मंत्र का जाप करने के बाद उस नारियल को, मतलब दोनों हाथों में लेके अर्जी वाले नारियल को ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करने के बाद फिर वो बाबा के पास रख देना है, खाटू श्याम बाबा के पास, मंदिर में ही, अपने घर के मंदिर में रख देना उसको। आपको उनके चरणों में अर्पित करने के बाद आपको कहना है बाबा आप इस कलयुग के राजा हैं, मैंने आपके चरणों में अरदास लगा दी है और आपको मैंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया है। आपको जो सही लगे आप वो करिए, मैंने अरदास तो लगा दी है। बाबा मैं हार के पूरी तरीके से आपके पास आया हूँ। कलयुग के राजा हो आप, कलयुग के देवता हो, तो आप ही मेरे अब रक्षक हो। आपको जो सही लगे, जो अच्छा लगे वही अब आप मेरे साथ करिए। आपको मैंने पूरी तरीके से आपको अर्पित कर दिया है और मैंने अरदास भी आपको लगा दी है। और आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और मुझे ये भी पता है कि जो मेरे लिए सही है आप मुझे वही देंगे, गलत चीज़ें नहीं देंगे। फिर आप जिस भी दिन भगवान खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाओ, मंदिर में, पहले आप अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप वहीं जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप राजस्थान ही जाओ बाबा के दर्शन करने। आपके आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पे आप जिस दिन जाओ उस दिन आपको रेगुलर की तरह खाटू श्याम बाबा की पूजा करनी है। फिर जो आपने अरदास लगाई है उस नारियल को स्वच्छ कपड़े में, पीला कलर के स्वच्छ कपड़े में उसको अच्छे से लपेटना है। लपेटने के बाद आपको एक स्वच्छ थैली लेना है, उसमें डाल लेना है और आप
को प्रसाद लेना है। जो आपने घर पे प्रसाद बनाया, खीर चूरमा जो भी बनाया, आपको वही प्रसाद लेके जाना है। लड्डू भी लेके जा सकते हैं, पर अपने घर का प्रसाद लेके जाना है। फिर खाटू श्याम बाबा के दरबार में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे पंडित रहते हैं, आप उनको दे दो अरदास, नहीं तो जहाँ पे अरदास मंदिर में रखा जाता है आप वहाँ रख दो। और फिर बाबा से कह दो, श्याम बाबा मैं हार के आपके दरबार में आया हूँ, मैंने ये अर्जी भी लगाई है, ये अर्जी स्वीकार करो। और आपके हम बच्चे हैं, आप जो भी करोगे हमारे लिए अच्छा ही करोगे। आप मैंने अर्जी लगा दी, अरदास लगा दी, आप मेरा स्वीकार कर लो बाबा, कह के फिर आपको अपने घर चले आना है। और देखो अर्जी लगाते टाइम एक चीज़ और करना होता है, संकल्प लेना होता है कि इस दिन, इस महीने, इस वार को मैं आपका संकल्प ले रहा हूँ, अर्जी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे अगर आप अर्जी लगाओगे ना तो आपकी जो अर्जी है 100% पूरी होगी। बाबा आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे और ज़रूर सुनेंगे। तो ऐसे ही अर्जी, अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हो तो वो गलतियां ना करो, आप ऐसे अर्जी लगाओ, आपकी ज़रूर अर्जी, मनोकामनाएं, अरदास जरूर पूरी होंगी। और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करो। जय श्री श्याम।